श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम, श्री युगल सरकार, सदगुरुदेव और आप सभी रसिक भक्त वृंदों के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के अंतर्गत 17वां अध्याय छत्रव्रत, रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रव्रत, रजी, शक्तिशाली, रंभ और अनेना। अब छत्रव्रत का वंश सुनो। छत्रव्रत के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश, कुश और ग्रत्समद। ग्रत्समद का पुत्र हुआ शुनक। इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ। भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का धुमान, जिसका एक नाम प्रतरदन भी है। यही धुमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कोल्याश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। धूमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु। सत्यकेतु से दृष्टकेतु, दृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्गभूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्रव्रत के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस, उससे गंभीर और गंभीर से अक्री का जन्म हुआ। अक्री की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिकुकद और त्रिकुकद का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरय। शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे। उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे। इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से आफन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी न बचा। छत्रव्रत के पौत्र कुश से प्रति, प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हरिवन, हरिवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति, संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रव्रत की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। भैया, यहां नवम स्कंद के 17वें अध्याय का समापन होता है।
देह अभी भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही और वाणी भी। सो निश्चय ही आप सबको भी यह वाणी बड़ी कटु लग रही होगी, किंतु जैसी उनकी इच्छा। सो दास को अनुमति दें आज के लिए वाणी को विराम देने की। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।